बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम बड़ी क्रिस्पी और मज़ेदार टिक्कियाँ बनाने जा रहे हैं, और वो भी मीठी। और टिक्कियाँ बनाने के लिए मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है, और अब मैं इसमें 2 कप मैदा डालूँगी। 1 कप पिसी हुई चीनी, आप घर में भी इसको पीस सकते हैं। 3/4 कप सूजी है, इसको अच्छी तरह से साफ़ करके डालना है। नारियल मैंने लिया है 5 से 7 चम्मच। सफ़ेद तिल मैंने लिए हैं 3 चम्मच, और इलायची का पाउडर है 1 टीस्पून। तो अब मैं इन सारी चीज़ों को 1 चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है। हाँ जी, तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं 4 टेबल स्पून बनास्पति घी डाल दूँगी। अगर आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बनास्पति घी का यूज़ किया है। और ये डाल के भी अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। इस तरह से हर चीज़ को मिक्स हो जाना चाहिए। और अब मैं दूध लूँगी। दूध आप जितनी ज़रूरत हो उतना ही यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसलिए उसको मेजर करके नहीं बताया आपको। अब मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके इसको डालती जाऊँगी और मिक्स करती जाऊँगी। हमने इसको अच्छा सा गूंद लेना है, जैसे हम आटे की डो बनाते हैं सेम वैसे ही अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और अब मैं चम्मच को साइड पे करके हाथों से करूँगी, क्योंकि हाथों से ज़्यादा अच्छी डो बनेगी। इस तरह से 4-5 मिनट के लिए मैं इसको कर लूँगी। इस तरह से इसको पंच लगाते जाएंगे। तो ये देखें, यहाँ आप देख सकते हैं कि 7 से 8 पंच में ये कितनी अच्छी डो तैयार हो गई है। इस तरह से आपने इसको ज़्यादा पतला नहीं करना, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इस तरह से ये हमारी डो तैयार है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से घी लगा दूंगी, ताकि इसके ऊपर एक पपड़ी सी ना बने। और इसको कवर कर दूंगी। कवर करके मैं इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए रखूंगी। 1 घंटे के लिए आप इसको रख सकते हैं। तो 1 घंटा गुजर चुका है। तो चलिए फिर टिक्कियाँ बनाने की तरफ चलते हैं। अब मैंने सारा ही ये निकाल लिया है, और एक डो से मैं इसको 3 से 4 पीसेस में डिवाइड करूँगी। आप अपनी सहूलत से इसके पीस कर सकते हैं। मैंने 4 पीसेस किए थे, और इस तरह से इनको राउंड शेप देके साइड पे रख लूँगी। अब रोलिंग पिन की मदद से मैं इसको बेल लूँगी इस तरीके से। और ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं करना कि इसकी टिक्की भी तैयार ना हो और आपसे उठाई भी ना जाए और टूट जाए। आपने इसको नॉर्मल साइज़ की रखना है। इस तरह से आपके पास कोई भी कटर है या किसी भी जार का ढक्कन है, आप वो भी ले सकते हैं, या किसी भी चीज़ की मदद से आप इसको शेप दे सकते हैं, जिस शेप के भी आप बनाना चाहते हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा है मैं इसको साइड पे कर दूंगी, और नेक्स्ट इसको बेल के कर लेंगे, शेप दे लेंगे। ये देखें इस तरह से। और इसी तरह से मैं एक्सेस जो मेज़ा है वो उठा लूँगी। और यहाँ पे हमारी टिक्कियाँ रेडी हैं। ये सारी शेप में बन चुकी हैं, और ये बच गया है जो, इसकी हम बाद में बना लेंगे। देखिए कितनी अच्छी राउंड शेप आई है टिक्कियों की। इस तरह से सारी टिक्कियाँ एक ही साइज़ की बन जाएंगी। अब यहाँ पैन में मैंने ऑयल डाल लिया है। अब इसमें इसको फ्राई करेंगे।
हमने इनको ना तो ज़्यादा वो शैलो फ्राई करना है और ना ज़्यादा डीप फ्राई करना है कि इनकी शेप ही ख़राब हो जाए। इसलिए मैंने एक छोटा पैन लिया है और एक बैच में 3-3 टिक्कियाँ आ रही हैं। इस तरह से इनको फ्राई कर लेंगे और लाइट गोल्डन सा प्यारा सा कलर इसका आ जाएगा। इस तरह से ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। ये देख रहे हैं आप कितना अच्छा कलर आया है। तो ये है हमारी टिक्कियों की फाइनल लुक। इस तरह से मैंने इसको अलग से एक एयरटाइट डिब्बे में डाल लिया था। अब आप इसको स्टोर कर सकते हैं और 1 माह तक यूज़ कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होंगी और जब दिल चाहे चाय के साथ आप इसको खा सकते हैं। तो हमेशा की तरह ये टिक्कियाँ भी बच्चों को बहुत पसंद आने वाली हैं और गेस्ट को भी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।